हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं आज के मार्केट की, जो कि 18 तारीख की बात हम कर रहे हैं, वेडनेसडे की। तो आज आपने मार्केट में देखा एक पैनिक सेलिंग आज भी हमने देखने को मिला है। करीबन आपको जो बात करेगा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, एट ए सेम पॉइंट निफ्टी के अंदर हमें जो फॉलिंग देखने को मिली है वो भी करीबन आपको 150 से 200 पॉइंट की हमें फॉलिंग देखने में निफ्टी में मिल रही है। निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रॉपर एक सेलिंग नहीं बन रहा है। कई मार्केट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम एक चल रहा है मार्केट में। तो सेम अब हम बात करते हैं कल के कुछ अपडेट्स के बारे में, जो कि आज मिडनाइट को अवेलेबल होने वाला है, जो कि हमारा 19 तारीख को रात में हमारे पास कुछ फेड के डिसीजंस आने वाले हैं। अगर हम पहले बात करें उस डिसीजंस के बारे में, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं प्रॉपर फेड के डिसीजन पे अभी के लिए वेट कर रहा है। तो अगर आज हम बात करते हैं मार्केट में, तो फेड का डिसीजंस के अकॉर्डिंगली जो मार्केट एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाली है। अगर वो एक्चुअल में रेट कट करते हैं तो हमारे मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव साइड पे फिर से मार्केट रिकवर कर सकता है। बट अगर सेम एट ए टेम पॉइंट के अगर मार्केट में अगर 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट नहीं देखने को मिलता है अगर आज के दिन में, तो हम यहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग ऑफ देख सकते हैं मार्केट में, जो कि हम ऑन एन एवरेज 4 to 5% मार्केट यहाँ से डाउन होता हुआ और देख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यूएस डेटा, कुछ अगर यूएस के डेटा की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर डाउजोन्स की बात करें तो डाउजोन्स में ऑन एन एवरेज करीबन आपको एक 43,500 का मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है, तो एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, जिस सपोर्ट लेवल पे आज के डेट में करेंटली डाउ फ्यूचर से भी ट्रेड कर रहा है। सेम पॉइंट पे अगर बात करें हम आपसे कि यूएस के बैंकिंग इंडेक्स की अगर बात करते हैं, तो एट ए टाइम ऑफ रेट कट, जब भी रेट कट होता है तो बैंकिंग इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग होने का सिनेरियो बनता है, जो कि हमारे चार्ट पे आप अगर जाके देखेंगे तो कभी भी आपको क्या दिखता है कि यूएस में जो बैंकिंग इंडेक्स है उनके इंडेक्स में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से हमें सेलिंग ऑफ और या तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटाज, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशन, उम्मीद यही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं फेड आज 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे। सेम पॉइंट पे हम बात करते हैं अपने मार्केट के बारे में, तो हमारे मार्केट में सेम कुछ इस प्रकार ही आज के रेट कुछ आपको दिखता है। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, जो कि हमारा एक बेंचमार्क इंडेक्स है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो फॉल एवरेज हमारे 200 पॉइंट के अगर फॉलिंग के बाद मार्केट जो गिरा है 200 पॉइंट्स का, उस फॉलिंग के बाद अगर बात करते हैं आज के मार्केट में, तो कहीं ना कहीं निफ्टी का पीसीआर जो आता है वो पीसीआर आपको एक बहुत अपने एक लेवल लो पे आपके कहीं ना कहीं खड़ा है, जो कि हमारा 19 दिसंबर का एक्सपायरी है। उस एक्सपायरी का जो पीसीआर आज के दिन मार्केट स्टैंड करता है वो 0.4 के आसपास स्टैंड कर रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है अकॉर्डिंग टू रिसेंट पीसीआर एक्सपायरी। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स कहीं ना कहीं रेंज बाउंड जोन में ही है। वहां पे कुछ ऐसा मेजर रिस्क या मेजर कुछ ऐसा आपको मार्केट में रिस्क देखने को नहीं मिल रहा है फेयर फैक्टर्स की बात करें तो एट ए टाइम मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इस जोन पे है कि अभी यहां से मार्केट हम मेक एंड ब्रेक लेवल पे आप बोल सकते हैं कि मार्केट हमारा निफ्टी जो है वो मेक एंड ब्रेक लेवल पे आ चुका है। अगर मार्केट अगर 24,000 के रेंज के अगर नीचे जाता है तो हम फिर प्रॉपर एक सेलिंग ऑफ देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सेम पॉइंट पे अगर मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में अभी भी जो बाइंग है या पॉजिटिवनेस बाइसनेस है, वो पॉजिटिव बाइसनेस कहीं ना कहीं मार्केट में अभी कंटिन्यू रह सकता है अकॉर्डिंगली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं कल के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर लेवल अपडेट्स की, तो वही सेम मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है कि निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में आपको जो पहला रेजिस्टेंस आता है निकल के वो आता है 24,270 का। मार्केट में 24,270 का पहला रेजिस्टेंस होगा। सेम पॉइंट में मार्केट में जो सपोर्ट होगा पहला, वो सपोर्ट होगा हमारा 24,120 का। और सेम पॉइंट अकॉर्डिंग टू अगर बात कर रहे हैं सेम पीसीआर से, तो अगर आज के डेट में मार्केट का जो लेवल आज मार्केट ने जो लो लगाया है निफ्टी ने, उस लो को अगर मार्केट आज ब्रेक नहीं करता है कल के आने वाले टाइम में, तो सेम अगर उस पॉइंट को बिना ब्रेक किए अगर मार्केट कल सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हम एक प्रॉपर यहां से रेंज बाउंड मार्केट एक रिकवरी देख सकते हैं, आइदर मार्केट रेंज बाउंड साइड पे, नहीं तो मार्केट में एक प्रॉपर रिकवरी यहां से हम देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो सेम यहाँ पे जो पहला हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 24,270। देन उसके अगर ऊपर मार्केट जाता है यहाँ से, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है मार्केट में निकल के अपसाइड पोटेंशियली, वो मार्केट में सीधा 24,500 का रेंज आता है। अगर मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता है मार्केट का वो आएगा 24,650 का। सेम अगर बात करते हैं मार्केट में सपोर्ट का, तो अगर सपोर्ट की बात करें तो मार्केट का जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,120। सेकंड सपोर्ट मार्केट में जो निकल के आएगा हमारे सामने वो आता है हमारा आपको ऑन एन एवरेज 24,000 का लेवल, और जो थर्ड सपोर्ट मार्केट में आता है वो आता है ऑन एन एवरेज आपको 23,920 तक के लेवल्स को हम लोग कल मार्केट में अगर आते हुए देख सकते हैं। और एट सेम पॉइंट अगर बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग में कहीं ना कहीं एक सेलिंग ऑफ देखने को हमें ज्यादा मिल रहा है। इसके पीछे भी रीजन यही है अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यूएस बैंकिंग इंडेक्स में कहीं ना कहीं सेलिंग है। इसका मतलब है यूएस फेडरेट करने वाला है। अब अकॉर्डिंगली जैसे ही यूएस फेडरेट करेगा तो हमारे जो फरवरी में एमपीसी की मीटिंग होगी, उस एमपीसी में कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं पॉलिसी रेट कट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उस पॉलिसी फेडरेट के
फेड रेट के बाद जो पॉलिसी हमारे एमपीसी की होगी आरबीआई की, उस आरबीआई रेट कट के बाद हो सकता है माइट भी मार्केट में फिर से आपको बैंकिंग इंडेक्स कहीं ना कहीं इस फियर में आपको आज से फॉलिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है। तो सेम हम क्या देख रहे हैं कि पिछले 2 डेज से आइदर ऑन ट्यूसडे और सेम आज वेडनेसडे दोनों दिन मार्केट में क्या हुआ है, बैंकिंग इंडेक्स थोड़े अच्छे खासे यहाँ पे फॉलिंग किए हुए दिख रहे हैं आपको। तो सेम पॉइंट पे यही चीज यहाँ भी आ रहा है। बैंकिंग के जो हमारे कुछ इंडेक्स निकल के आते हैं कल के मार्केट के लिए, वो बैंकिंग इंडेक्स कुछ इस प्रकार है कि मार्केट में आपको जो पहला सपोर्ट रेसिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 52,350 का। बैंक निफ्टी के अंदर 52,350 पे हमारा पहला रेसिस्टेंस है। सेम पॉइंट पे हमारा जो दूसरा रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा 52,800 का, और जो तीसरा मार्केट में अपसाइड फर्दर रह सकता है वो रहेगा 53,000 तक का लेवल मार्केट में कल के दिनों टच होने का आशंका है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो हमारा निकल के आ रहा है वो आता है 52,000 का। अगर मार्केट 52,000 के नीचे जाता है तो हम मार्केट को गिरते हुए बैंक निफ्टी को देख सकते हैं करीबन 51,700 तक के लेवल्स को। और अगर 51,700 का लेवल अगर फिर से मार्केट ने ब्रेक किया तो हम लोग जो पैनिक सेलिंग है वो पैनिक सेलिंग देख सकते हैं कंटिन्यूअसली 51,380 रुपीज, 51,380 तक के सेलिंग को हम लोग मार्केट में कल फिर से मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करें कुछ डेली अपडेट्स में हमारा जो स्टॉक पिक होता है, उस स्टॉक पिक की अगर हम बात करते हैं तो सेम एज ए अभी के लिए जैसे मार्केट आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग साइड बहुत ज्यादा एक्टिव है। मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हर एक लेवल से देखने को भी मिल रहा है। तो एट ए ऑल दिस मिलाकर हमने क्या देखा है कि ओवरऑल स्टॉक्स जो बहुत सारे स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं गिर चुके हैं मार्केट में। ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ रिट्रेसमेंट पे सेलिंग करने वाले हैं या कुछ रिट्रेसमेंट और बाइंग करने वाले हैं। बट अकॉर्डिंग टू कल का मार्केट क्योंकि कुछ वोलेटाइल हो सकता है ड्यू टू फेड पॉलिसीज, हमने इसलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आज के लिए सेलेक्ट किए हैं जिस स्टॉक्स में हम लोग प्रॉपर्ली ब्रेकआउट के बाद ही हम इसमें कुछ एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले नाम आता है, वो हमारा नाम क्या आएगा, तो वो आता है सीजी पावर। जिस स्टॉक को हमने आज के लिए आपके लिए कल के मार्केट के लिए सेलेक्ट कर रहा है वो स्टॉक कौन सा है, सीजी पावर। अगर सीजी पावर की बात करते हैं तो ये एक चार्ट प्रॉपर अच्छा एक चार्ट बना है। कल के दिनों में अगर बात करें तो मार्केट में ये क्या हुआ है, ये ओवरऑल मार्केट प्रॉपर फॉलिंग आया था। उस फॉलिंग के बाद मार्केट में क्या हुआ है, सीजी पावर में लोअर लेवल से कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रिकवरी देखने को मिला। और इस रिकवरी के बाद इस चार्ट पे आपको ये जो कैंडल बना हुआ दिख रहा है, ये एक प्रॉपर हैमर कैंडल यहाँ पे मार्केट में आपको बना हुआ दिखता है। इस हैमर कैंडल के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक बाइंग जा सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे हम लोग जो बाइंग करेंगे वो बाइंग करेंगे इसमें जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा 770 लेवल्स को, 770 के ऊपर जब ये प्राइस ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। कल के दिनों में 770 का लेवल ब्रेक होने के बाद बाई करें। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो हम हैमर का लो लगाएंगे जो कि हमारा लो होगा 750 रुपए का, 750 का। और जो टारगेट हम लेके चलते हैं वो हम लोग लेके चलेंगे 800 और 800 के ऊपर के कुछ लेवल्स को हम लोग टारगेट के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में। रिमेनिंग जो भी अपडेट्स आपको रहते हैं कल के लिए मार्केट का वो हम लोग अपने चैनल्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जुड़े रहे, धन्यवाद।